राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आपत्ति भी जताई है। किसने क्या कुछ कहा, दोनों ही तरफ से पक्ष और विपक्ष से सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण में खूब सरकार की वाहवाही की गई, इसे आप कैसे देखते हैं? महामहिम से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया। मणिपुर की बेटी के बारे में खामोश, जब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, नीट के बारे में बात कर रहे थे, पेपर लीक के बारे में खामोश। 50 साल पहले की इमरजेंसी की बात करने वाले राष्ट्रपति जी के बगल में उपराष्ट्रपति महोदय थे। उस समय बताए होते कि जब इमरजेंसी का दौर था तो कहाँ थे और किसके साथ थे। और जब बात 50 साल पहले की हो रही है तो उससे 40-45 साल और पहले क्यों नहीं जाया जा सके? 42 की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? 29 की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेजों के साथ मिलकर आंदोलनकारियों को चलने वाले लोकतंत्र की बात करें, संविधान की बात करें, ये मजाक लगता है। आपको लगता है कि जो मुख्य मुद्दे थे सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए? बेरोजगारों के बारे में कोई बात हुई? बेरोजगारों के बारे में कोई बात हुई? मणिपुर की बेटी के बारे में बात हुई? जब ये झूठ ही पढ़वाना था तो सरकार अपने किसी मंत्री से पढ़वाती होती, महामहिम को क्यों लाई? धन्यवाद। हमसे बातचीत रमन कुमार, दिल्ली न्यूज स्टूडियो। राष्ट्रपति का अभिभाषण संपन्न हो गया। हमारे साथ सांसद विवेक ठाकुर जी हैं। आपने पूरा भाषण सुना। विपक्ष को बहुत उम्मीदें थी, उन्हें लग रहा था कि सभी मुद्दे को एड्रेस किया जाएगा, लेकिन बीच बीच में शोर भी हम लोगों ने सुना। देखिए, राष्ट्रपति जी ने जो अपना संबोधन किया है, वो सरकार उनकी जो है वो किन किन पहलुओं पे काम करे और आगे का रोड मैप क्या है, द मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया का, उसका उन्होंने जिक्र किया और हर एक पहलू को टच किया है। विपक्ष का जोर इसलिए था क्योंकि इमरजेंसी का दिवस 2 दिन पहले था और उसका जिक्र उनके संबोधन में आया कि कैसे हम लोगों को संविधान पर विजय प्राप्त हुई एक बार जब संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई। तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी असहज महसूस करता है। वो लोग कह रहे हैं कि सर्वसम्मति कैसे होगा बार बार अगर इमरजेंसी की बात को उठाया जाए। नहीं, तो उनके साथ वाले भी जितने हैं सहयोगी, इस बात पे तो वो भी सहमत थे, कल भी थे और आज भी थे। इसे कोई बात है। और ये बताइए, ये प्रामाणिक चीज़ को कैसे हटाया जा सकता है? जो कृत है, उनके द्वारा किया गया है, इतिहास के पन्नों में इंकित है, उसको हटाया कैसे जा सकता है? तो ये तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भाई ये एक गलती उनके द्वारा हो चुका है भारत के आज़ाद इतिहास में और इसको स्वीकारना पड़ेगा। स्वीकारेंगे नहीं तब तक ये जिक्र तो होगा, जिक्र रुकेगा तो नहीं। बिल्कुल सर, एक मात्र प्रश्न है कि आपके राज्य और पूरे देश से जुड़ा हुआ नीट एग्जाम को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का उदाहरण भी आया है सामने। बिल्कुल, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक बात कहा कि परमानेंट सॉल्यूशन की आवश्यकता है और सिस्टम फुल प्रूफ हो। और इस दिशा में जो कानून यहाँ पास हुआ है, सख्त कानून है, उसका भी जो है जिक्र उन्होंने किया। और जो एक आप जान ही रहे हैं कि बहुत हाई पावर्ड कमेटी का गठन हुआ है। देखिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम तक ये सीमित नहीं है। ये एक वायरस है जो वर्षों से कई राज्यों में चल रहा है, कहीं चल रहा है। सो व्हाट वी नीड इज़ अ फुल प्रूफ सिस्टम और उसी दिशा में वो कमेटी काम भी कर रही है। बात करने के लिए शुक्रिया।